वेलकम बैक टू माय चैनल पीपल। मेरा नाम है शिखर चौधरी एंड आई एम एन फाउंडर एंड एजुकेटर ऑफ द एडुशिक एजुकेशंस एंड द शिक्षित टॉक्स। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूँ जो आपने मेरे को इंस्टाग्राम के वीडियो पे हज़ारों कमेंट्स करे थे। अब धीरे धीरे करके सबकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती रहेगी और मैंने बहुत ही सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स को चूज़ करा जिससे कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि आपकी प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा। आपके पास पैसे नहीं है थेरेपीज़ के लिए, आपके पास गाइडेंस नहीं है, कोई बात नहीं। The Shikhar Chaudhary is there for you. The Shikshit Talks is there for you. राइट सो हम एक एक करके प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज हमारे पास शायद 4 5 6 7 प्रॉब्लम्स हैं। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 हाँ सो वी हैव 8 प्रॉब्लम्स टुडे, राइट। और प्रिवेसी के बारे में ध्यान रखते हुए, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर काफ़ी सारे लोगों का हमारे पास कमेंट्स आया था कि भैया नाम हटा दो, नाम हटाने से प्रिवेसी इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए हमने नाम हटा दिया है। और अब आपकी कोई भी प्रिवेसी, कोई भी हैम्पर नहीं करेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नाम हटा दिया, आपकी डीपी हटा दिया। तो सबसे पहली हम प्रॉब्लम देखते हैं इस शिक्षित की, इस शिक्षित ह्यूमन की। तो ये भाई कहते हैं कि सर प्लीज पिक इट, माई आई क्यू इज 141। भाई ने कहा है कि भाई का आईक्यू बहुत ज्यादा, लाइक 141। ही माइट बी आइंस्टाइन, ही माइट बी सम सुपर ह्यूमन। आई कंप्लीटेड 400 प्लस बुक्स। गॉट इट। नाउ द प्रॉब्लम इज नाउ आई एम इनसिक्योर विद दिस वर्ल्ड। मैं धीरे धीरे अपने करीबी लोगों को भी अपने से दूर कर रहा हूँ और ये मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। मेरे पुराने दोस्त से जब मैं मिल पा रहा हूँ तो नोटिस हो रहा है कि वो पूरा बदल चुके हैं। वो अब गालियाँ देने लगे हैं, गर्ल्स को कमेंट पास करने लगे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं। ऐसा लगता है सब फ्रस्ट्रेटेड है किसी न किसी वजह से और वो खुद को अपडेट नहीं करना चाहते। तो आप भी इस वजह से फ्रस्ट्रेटेड हो कि सब फ्रस्ट्रेटेड हैं, राइट। सो आपके अंदर और दूसरे लोगों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है, जिसकी आपने अपने आप को एक डिल्यूजनिस्टिक सुपीरियर पोजीशन पे रखा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो, राइट। और मैं इधर बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं करता। सो मैचिंग और थिंकिंग पूरी अलग हो चुकी है। नो वन वॉन्ट्स अपडेशन एंड नाउ आई फील आई एम सोलो। या फिर कुछ ही समय बाद मैं सभी पुराने लोगों को खो दूंगा। गारंटेड आई एम फुल इनसिक्योर, ओपन माइंडेड हूँ, अट्रैक्टिव हूँ, पर कोई पसंद भी नहीं करता। सो बेटा सबसे पहले आपकी एक प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा भ्रम के अंदर हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो और आपने कोई 1 या 2 पॉडकास्ट देख लिया है या कोई 1 या 2 बुक पढ़ ली है, 2 3 लाइन पढ़ ली है। अब आपने अपने आप को बहुत ही सेल्फ इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है कि यार मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। भले ही से आपके पास उसके कुछ एविडेंस नहीं हो, कोई एविडेंट आपके पास अचीवमेंट्स नहीं हो, पर आपने सोच लिया, आप डिल्यूजनिस्टिक वर्ल्ड के अंदर चले गए हो कि यार मैंने तो बहुत सारी चीज़ अचीव कर लिया। और रही बात बुक्स पढ़ने की, अगर आप 400 बुक्स पढ़ रहे होते तो आप मेरे से सवाल नहीं पूछते हो। 400 बुक्स पढ़ रहे होते तो आप मेरे से सवाल नहीं पूछते। अगर जैसे कि आपकी डीपी देख के लग रहा है कि आप एनीमे के बहुत बड़े फैन हो और आपकी एज में अराउंड 20, में आपकी एज मान सकता हूँ कि भाई आप 20 साल की उम्र है आपकी। गेट माय पॉइंट। मैं मान सकता हूँ कि आपकी 20 ईयर्स की एज है, 20 मान लेते हैं, 20 इज अ राइट थिंग, राइट। अब हम देखते हैं कि आपकी 20 साल की उम्र है। अब 20 साल की उम्र के अंदर अब आपने कहा है कि आपने 400 बुक्स पढ़ी हैं, लाइक 400 बुक्स। इट्स अ वेरी बिग नंबर टू से 400 बुक्स, राइट। अब 400 बुक्स ऑन एन एवरेज, एक बुक को पढ़ने में अगर आप धीरे धीरे से पढ़ोगे तो एक बुक को पढ़ने में नियर अबाउट 7 to 8 आवर्स लगता है, अगर तुम कॉन्टिन्यूसली पढ़ने वाले हो। 7 to 8 आवर्स ऑफ कॉन्टिन्यूस रीडिंग, इसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई बाय, अगर हम 8 घंटे को मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे तो 3200 घंटे की आपने बुक रीडिंग करी है, विच इज़ इम्पॉसिबल एट दिस एज कि आपने 3200 घंटे की रीडिंग करी है। और एक बात और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी बुक एक बार पढ़ते हो तो वो एक बार बुक पढ़ना ना पढ़ने के बराबर होता है। किसी एक बुक को अच्छे से समझने के लिए, उसको अच्छे से लाइफ में अप्लाई करने के लिए उसको मल्टीपल बार पढ़ना पड़ता है, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता है। पर आजकल के बच्चे क्या है कि एक बुक को पढ़ लेंगे, एक बुक को पढ़ने के बाद फिर अपने आप को समझ लेंगे कि भाई मैं तो बहुत अच्छा बन गया हूँ, मैं तो बहुत ऊपर बन गया हूँ। तो बेटा इस भ्रम से बाहर आओ, अभी तुम कुछ भी नहीं बने हो। 400 बुक्स से तुमने 4 बुक भी नहीं पढ़ी। अगर पढ़ी होती तो तुम मेरे से सवाल नहीं पूछ रहे होते। इसलिए जो बुक्स पढ़ी हो फिर से पढ़ना स्टार्ट करो और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके आओ एंड स्टॉप कंसिडरिंग योर सेल्फ सुपीरियर। गॉट इट। प्रॉब्लम ही यही है तुम्हारी, दैट यू आर थिंकिंग दैट यू आर अबव एवरीवन बट यू आर नॉट। गेट माय पॉइंट। एंड डोंट वरी अबाउट दैट ऑफेंड होना, अगर ऑफेंड भी हो जाओगे तो आई डोंट केयर। नाउ
अब हम दूसरी प्रॉब्लम पे आते हैं। ओ माय गॉड, दूसरी प्रॉब्लम हमारी ये कहती है कि बचपन से लेकर आज तक कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है मेरे साथ, सब कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से मैं कभी खुश नहीं रहती। राइट। अब तो इनकी प्रॉब्लम है कि ये कभी भी, पहली बात तो ये है, ये कभी भी खुश नहीं रहती। ठीक है, तो हम इनकी प्रॉब्लम लिख देते हैं कि इनके साथ बचपन में सब कुछ बुरा हुआ है, बुरा हुआ है और इनके पास कोई भी हैप्पीनेस नहीं है। शी हैव नो हैप्पीनेस। कुछ बुरा हुआ है जिसकी वजह से मैं कभी कभी खुश नहीं रह पाती। ठीक है, हैज़ नहीं रह पाती, हैज़ नहीं पाती, ओवर थिंकिंग करती हूँ। ओके, तो प्रॉब्लम इनकी ओवर थिंकिंग भी है, जो कि आपके बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, हैप्पीनेस एंड ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करती हूँ, हर चीज़ को लॉजिक के साथ देखती हूँ, कम्युनिकेट नहीं कर पाती। सो प्रॉब्लम इनका लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन इनकी प्रॉब्लम है। नाउ, जॉब भी अच्छी नहीं चल रही है, स्विच करना चाहती हूँ बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कैरियर का कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, कैरियर प्रॉब्लम है। ओ माय गॉड, करियर प्रॉब्लम। करियर का कुछ समझ नहीं आ रहा है, घर वाले शादी का प्रेशर डालते हैं, इंसान नहीं पसंद आ रहा, तो कैसे करूं शादी, नहीं समझते घर वाले, टूट गई हूं अंदर से, बिल्कुल कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ओवरऑल कैसे शांत करूं दिमाग को। ओके, तो बेसिकली प्रॉब्लम है मैरिज की। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम है कि सब कुछ बुरा हुआ है, हैप्पीनेस नहीं है, ओवर थिंकिंग है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कैरियर प्रॉब्लम्स हैं और मैरिज इश्यूज हैं। तो द थिंग इज, मेजर प्रॉब्लम पता है क्या? मेजर प्रॉब्लम है आपकी, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, आपको लाइफ को देखने का नजरिया सही नहीं है। अब जब आप कहते हो ना कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, हम एक एक प्रॉब्लम को आप कंसिडर करेंगे और प्लीज आप सबके लिए प्रॉब्लम होने वाली है, सॉल्व हो जाएगी। जब हम कहते हैं ना कि हमारे साथ बुरा हुआ है, तब अच्छा होना और बुरा होना बहुत सब्जेक्टिव चीजें होती हैं। समझो इस चीज को, अच्छा और बुरा बहुत ही सब्जेक्टिव चीजें होती है। हम कभी भी कंसिडर नहीं कर सकते कि यार हमारे साथ क्या चीज बुरा हुआ है और क्या चीज अच्छा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीमिज्म। गेट में पॉइंट? अगर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, वो तुमको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको तुम समझ नहीं पा रहे हो, उस प्रॉब्लम को तुम समझ नहीं पा रहे हो, उस प्रॉब्लम के अंदर तुम अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रहे हो अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो एक मेथड होता है, मैं अपने हर स्टूडेंट को, हर क्लाइंट को, अपने हर कोर्स के अंदर ये चीज़ बताता हूँ, CBT, विच इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। अब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के अंदर आपको क्या करना होता है कि आपके साथ जो भी चीज़ें बुरी हुई है ना, उन चीज़ों को डायरी में नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद कोशिश करो उसको रीनरेट करने की। रीनरेट मतलब जो भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, कोशिश करो कि यार उसके अंदर से तुम अच्छी चीज़ निकाल पाओ, कि यार मेरे साथ अच्छा क्या हुआ है, कि उसमें से तुम अच्छी चीज़ें बाहर निकाल पाओ। आपको पूरा नरेटिव बदलना होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारे साथ लाइफ के अंदर, कि लाइफ में तुमको चैलेंजेस मिलते हैं, करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमको बहुत चैलेंजेस लगते हैं कि यार ये कितनी हार्ड चीज़ है, पर तुम उस हार्ड चीज़ से जब ओवर पावर कर जाते हो, जब तुम उससे ग्रो कर जाते हो, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाते हो, तब तुम मेंटली और इमोशनली ग्रो हो जाते हो। द फ्यूचर में जब तुम उस प्रॉब्लम को जाके देखते हो, तब तुमको ये लगता है कि यार ये तो मेरे साथ अच्छा हुआ था, यार किसने कहा ये मेरे साथ लाइक बुरा हुआ था। इट्स जस्ट पर्सपेक्टिव शिफ्ट। नाउ, अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास हैप्पीनेस नहीं है। ठीक है, आपके पास हैप्पीनेस इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास हैप्पीनेस इसलिए नहीं है क्योंकि आप जो हैप्पीनेस है, आप हैप्पीनेस को बाहर से ढूंढ रहे हो। राइट? आपके पास हैप्पीनेस इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर से हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो कि यार मेरे को बाहर से कहां से हैप्पीनेस मिलेगी, मेरे को जॉब से कहां से हैप्पीनेस मिलेगी, मेरे को लोगों से कहां से हैप्पीनेस मिलेगी। पर बाहर से कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिलता है, बाहर से सिर्फ आपको प्लेजर मिलता है। एंड देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस होती है वो आप अंदर से क्रिएट करते हो, हैप्पीनेस इज इनसाइड यू। अब व्हेन आई एम सेइंग दैट हैप्पीनेस इनसाइड यू, सो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि तुम्हारी हैप्पीनेस तुम्हारे अंदर है? इसका सिंपली मतलब ये होता है कि यू जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल अबाउट द थिंग्स, जो चीज तुम्हारे पास है। तुम एक दिन सुबह उठ के ये सोचो कि यार मैं आज जिंदा उठ गई हूं। मेजॉरिटी ऑफ द लोग, बहुत सारे लोग नींद में मर जाते हैं। ऑफिस जा रही हो, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर योर जॉब, कि यार एटलीस्ट मेरे पास जॉब तो है। बहुत सारे लोगों के पास जॉब्स नहीं होती हैं, दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर द जॉब्स, वो अभी भी जॉब्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। 3 टाइम का खाना मिल रहा है, जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर योर फूड, फिर तुमको 3 टाइम का खाना मिल पा रहा है।
अगर तुम वर्ल्ड पॉपुलेशन को उठा के देखोगे, बहुत सारे लोग भूख से मर रहे हैं, दे डोंट हैव फूड टू ईट। जब एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड को साइड में रख के कि भैया हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, दोस्त सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग मेरे को समझ नहीं रहे हैं, पहले खुद को समझो, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर नीड्स, दैट व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। क्योंकि जब तुम अंदर से खुश होते हो ना, तब तुम्हारे एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, तुम अपने हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज करते हो। दैट्स हाउ यू बिकेम अ शिक्षित ह्यूमन। सो जस्ट रीनरेट योर स्टोरी, अपनी स्टोरी को नरेट करो, अपनी स्टोरी को अलग नजरिए से देखो, अलग पर्सपेक्टिव से देखो, तब तुमको जिंदगी जीने में थोड़ा सा मजा आएगा। तुम कहोगे भैया यार मजा ही आ गया जिंदगी जीने में, समझे? नाउ अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी ओवर थिंकिंग। अब आपने कहा कि भैया बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है, सो ओवर थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, दो तरीके की थिंकिंग होती है, एक तो फेवरेबल थिंकिंग होती है और एक नॉन फेवरेबल थिंकिंग होती है। नॉन फेवरेबल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि तुम उन सब चीजों के बारे में सोचते हो जो चीज तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। जैसे दूसरों के एक्शंस, दूसरों का बिहेवियर, दूसरों को तुम्हें देखने का दूसरों का नजरिया, कि यार सामने वाले मेरे को गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, मौसम खराब है, ये एनवायरनमेंट सही नहीं हो रहा, गवर्नमेंट बहुत बेकार चीज कर रही है। तुम उन सब चीजों के बारे में सोचते हो जो चीज तुम्हारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। और एक होती है फेवरेबल ओवर थिंकिंग। फेवरेबल ओवर थिंकिंग क्या होती है? जिससे तुम सक्सेसफुल बनते हो, जिससे तुम लाइफ में आगे बढ़ते हो। तुम इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में सोचते हो, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल के अंदर है, जो चीज तुम कंट्रोल कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर। कि यार मेरे कंट्रोल के अंदर क्या है? मेरे कंट्रोल के अंदर मेरे खुद के इमोशंस हैं। मैं अपने खुद के इमोशंस को नॉर्मलाइज कैसे करूं, अपने इमोशंस को खुद के कंट्रोल के अंदर कैसे लेके आऊं। मेरे पास मेरा वक्त है, मैं अपने वक्त को किस तरीके से अपने आप को ग्रो करने के लिए यूज कर सकती हूं। अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और अगर ये सब चीजें एक्चुअली में तुमको सीखनी है, यू आर सीरियस अबाउट इट, सो बायो के अंदर लिंक है, जस्ट ज्वाइन माई कोर्स ऑफ 100 आवर्स। 100 आवर्स का कोर्स, और हर महीने 3-4 घंटे की एक्सक्लूसिव लाइव विद मी, जिससे कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, डाउट सॉल्व होगा, कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखोगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सीखने वाले हो तुम, और अपना माइंडसेट को किस तरीके से टफ करें वो चीज सीखने वाले हो। राइट नाउ अब हम तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। तुम्हारी दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो सीखो, रो क्यों रहे हो? जस्ट लर्न हाउ टू कम्युनिकेट, रीड एज मेनी एज बुक यू कैन, एंड देन डू प्रैक्टिस। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ प्रैक्टिस से ही सही होती है। बुक्स पढ़ो, दिमाग के अंदर कंटेंट डालो, क्योंकि जब तक दिमाग के अंदर कंटेंट नहीं होगा तब तक तुम बात ही नहीं कर पाओगे सही से, तब तक तुम चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे, और जब तुम चीज़ों को समझ नहीं पाओगे तब लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाओगे? छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो चीज़ तुमको लाइफ में अप्लाई करनी होती है। लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितने तुम सोच के बैठे हो। लाइफ इज़ वेरी ईजी। you just have to change the narrative and the perspective of perspective towards life. अब बात आता है करियर प्रॉब्लम। ठीक है, करियर प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली इसलिए क्योंकि कभी भी आपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया होगा, अपने आप पर ध्यान नहीं दिया होगा। दैट्स व्हाई यू हैव द करियर प्रॉब्लम, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। सो रादर देन टेकिंग एज अ प्रॉब्लम, जस्ट थिंक दैट व्हाट यू आर गुड एट, कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आपको लाइफ से क्या चाहिए, अपनी लाइफ को डिज़ाइन करो। और यू हैव टू सर्च माई वीडियो दैट हाउ टू डिज़ाइन योर लाइफ। यूट्यूब पर है, फ्री में अवेलेबल है, उसको देखो, उसे समझो, तो तुम्हारी करियर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आती है शादी की बारी, कि भैया मैरिज प्रॉब्लम है। मैरिज प्रॉब्लम तो सबके साथ है, ठीक है। अब बात कह रहे हो कि यार आपको लोग पसंद नहीं आ रहे हैं। आपको लोग इसलिए पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है क्योंकि आपके साथ खुद के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। पहले खुद के साथ अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करो, पहले खुद के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो, उसके बाद सोचो कि तुम दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर पाओगे। अगर तुम्हारा खुद के साथ ही अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो चाहे कोई भी इंसान आ जाए इस दुनिया में, कितना भी स्मार्ट, हैंडसम, सक्सेसफुल, परफेक्ट इंसान भी आ जाए, तो तुम उसके साथ मैनेज नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू डोंट हैव गुड रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद सेल्फ। खुद के साथ सही कर लो, तब अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा और तुम अशिक्षित से शिक्षित ह्यूमन बन जाओगे। समझे? आई होप आपकी प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी थी, आपको बहुत सारा, थोड़ा सा मैंने फ्री का कंसल्टेशन दे दिया, बट डोंट वरी अबाउट इट। नाउ अब हम देखते हैं किसी और की प्रॉब्लम। अब ये हमारे भाई की प्रॉब्लम आती है। भैया कह रहे हैं, भैया प्लीज़ मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, हर रोज़ रात को इतनी याद आती है भाई, सोने के टाइम मैं भी
तरह तरह का सपना आते हैं उसकी भाई, जैसे चीट करके है भाई, कहीं कहीं कन नहीं छोड़ी वो भाई, 2 महीने हो गए हैं फिर भी उसकी याद तड़पाती है, रहती है किसी और के साथ होगी, क्या कर रही होगी, मेरे साथ जो जो करती थी उसके साथ भी करती होगी भाई। टोटली रात को सो नहीं पा रहा हूँ, कभी कभी लगता है बदला लूँ, मेरे साथ जो करूँ भाई प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। सैड लाइफ, भाई का ब्रेकअप हो गया, भाई को बदला लेना है, भाई मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे होगे, बट डोंट वरी अबाउट इट। मूव ऑन आपको करना ही नहीं होता, मूव ऑन करना भी होता है। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि आपको उस इंसान से प्यार नहीं था, आपको सिर्फ अट्रैक्शन था, ठीक है। और अट्रैक्शन का सिर्फ यही इलाज होता है कि अपने लिए कोई काम धंधे ढूंढो, पढ़ाई पे फोकस करो और इस भ्रम से बाहर निकलो कि तुम उससे प्यार करते थे। अगर तुम प्यार करते होते तो तुम उसको कंप्लीट फ्रीडम देते। लव का मतलब यही होता है कंप्लीट फ्रीडम देना। अभी तुमने उसको अपनी प्रॉपर्टी मान के रखा था कि यार ये लड़की तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये लड़की खुश कैसे रह सकती है। अगर वो किसी और के साथ खुश है तो लेट हर बी। तुम खुश नहीं हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम इसलिए खुश नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास अभी कुछ काम धंधे नहीं है करने के लिए, अभी तुम्हारे पास कुछ पढ़ाई नहीं है करने के लिए, तुम्हारे पास कोई लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं है करने के लिए। बट भाई तुमको ये चीज़ समझनी है दैट लाइफ इज़ वेरी बिग। हर किसी के साथ एक ऐसी सिचुएशन आती है और उस सिचुएशन के अंदर उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करनी होती है कि यार मेरी लाइफ में रिलेशनशिप से बड़ी भी बहुत चीज़ें हैं, मेरे को अपने गोल्स बनाने हैं, मेरे को अपना करियर सही करना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हारा करियर सही नहीं हुआ तो अगर कोई भी लड़की तुम्हारे साथ है तो वो भी तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म के अंदर खुश नहीं रह पाएगी। क्योंकि करियर का मतलब ये है कि तुम अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर कर रहे हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इंसान खुद को सिक्योर फ्यूचर के लिए नहीं कर सकता उसके साथ कोई लड़की नहीं रहेगी। सेम कम्स विद द बॉयज, सेम कम्स विद द गर्ल्स। पहले खुद को कुछ बना लो, खुद को कुछ लेवल पे लेके चले जाओ। और वो अगर छोड़ के गई है तो अपने आप से पूछो कि वो तुम्हें क्यों छोड़ के गई है। तुम्हारे अंदर ही कोई कमी रही होगी। तुम ही हो सकता है पढ़ाई के अंदर अच्छे नहीं हो, जॉब के अंदर अच्छे नहीं होगे, उसको उसको तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा होगा, उसको तुम्हारे साथ वो लाइफ नहीं दिख रही होगी जिस तरीके की लाइफ उसको चाहिए, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। हर किसी इंसान के पास चॉइस होती है अपना लाइफ पार्टनर डिसाइड करने की, अपनी लाइफ डिसाइड करने की, दैट व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही और शी वांट्स। सो जस्ट लेट इट बी एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। बहुत लड़कियां हैं इस दुनिया में, बहुत लड़के हैं इस दुनिया में। अपने आप को वर्दी बनाओ, अपने आप की औकात इतनी बनाओ कि कोई तुमको छोड़ने से पहले 50 बार सोचे, इवन तुम्हें छोड़ने का सोचे भी नहीं। क्योंकि उसको तुम्हारे साथ एक अच्छा फ्यूचर दिख रहा है, बेटर फ्यूचर दिख रहा है। अभी तुमको खुद के साथ ही बेटर फ्यूचर नहीं दिख रहा होगा तो मेक योरसेल्फ वर्दी इनफ। वर्दी बना लोगे कोई भी नहीं छोड़ेगा, वर्दी नहीं बनाओगे हर कोई छोड़ के चला जाएगा। इवन तुम्हारा कुत्ता तक तुमको छोड़ के चला जाएगा और तुम उसको खाना नहीं दोगे ले कुछ टाइम तक। वो तो इंसान है। ये इनसे बाहर निकलो, तुम्हारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। पैसे कमाओ, अपना करियर अच्छा करो, अपने आप को वैल्यूएबल इंसान बनाओ, सोसाइटी में कुछ वैल्यू बनाओ, ठीक है। और हो जाती हैं चीज़ें यार, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ आई नीड टू गेट ऑन ट्रैक। चलो ये भाई का एक साइड मुझको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप से हट के बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। भाई हमारे कह रहे हैं कि आई नीड टू गेट ऑन ट्रैक फॉर माई settling my career and wanna be sincere about my career, but failing time and again due to past traumas which are dragging and holding me back behind. Okay, तो अभी हम इनकी प्रॉब्लम्स को मिटाते हैं। अब ये हमारा दूसरे भाई की प्रॉब्लम्स आई है, इनको हम लिखेंगे, फिर उसमें हम डिटेल के अंदर हम सीखेंगे, समझेंगे थोड़ी सी चीज़ें। तो भाई को क्या करना है, करियर के अंदर आगे बढ़ना है, ऊपर जाना है। पर भाई इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि भाई को पास्ट ट्रॉमा है which are dragging holding me back and the environment I have around me is not so in favor. Okay, भाई को environment से भी problem है, environment problem. Okay, around me is not so favor and annoying, frustrating schedule is not being followed even after putting efforts incessantly, failing every single day to achieve days target as set. फेलियर्स लग रहे हैं, डेली स्केड्यूल फॉलो नहीं हो पा रहा है। Already have lost 2 chances of getting a government job and now I feel exhausted and burnt out. Just entered my 20s and feel like losing my mind.
ओके भाई 20s के अंदर अभी बहुत ज़्यादा उम्र है भाई के पास, एंड फील लाइक लूजिंग माई माइंड एंड डोंट हैव एनी पर्पस इन माई लाइफ कंटिन्यूज। ओके ओके डार्लिंग, तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, तुम्हारा करियर की प्रॉब्लम है, तुमको पास्ट ट्रॉमा है, तुम्हारे पास एनवायरमेंट है, फेलियर है, एंड यू आर ओनली 20। 20 साल का है बस तू भाई, यू आर जस्ट ओनली 20। 20 साल के अंदर इतना कुछ सोचते नहीं है, पर तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आया, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम आई, तब हम सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट यू आर 20, यू हैव इनफ टाइम। ठीक है, यू हैव इनफ टाइम। इट जस्ट तुमको अपनी एनर्जीज और अपना फोकस को मैनेज करना है। एनर्जीज एंड फोकस को मैनेज करना है, राइट? अपनी एनर्जीज उल्टी सीधी जगहों पर नहीं देनी है, फालतू के दोस्त नहीं बनाने, फालतू के गाने पिक्चर नहीं देखनी है। अपने लिए एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ। अब जैसे तुमने कहा कि तुम गवर्नमेंट जॉब के अंदर फेल हो चुके हो 2 बार, राइट? 20 साल में तो हो सकता है तुमने थोड़ा छोटा सा गवर्नमेंट जॉब दिया हो, ठीक है? तो अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, अपनी एक डायरी बनाओ, उसको हम कहते हैं फेलियर जर्नल। उस जर्नल के अंदर नोट डाउन करो कि तुम किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर फेल हुए हो। फेल होने के बाद उसके रीजंस लिखो, और रीजंस बाहर वाले रीजंस मत लिखना कि मैं एनवायरनमेंट की वजह से फेल हुआ हूं या मैं पास्ट ट्रॉमास की वजह से फेल हुआ हूं, राइट? इन ये सारे रीजंस मत लिखना। वो रीजंस लिखना कि जो तुमने खुद से मक्कारी करी है, जो तुमने खुद से झूठ बोले कि यार मैंने हो सकता है पढ़ाई अच्छे से नहीं करी थी, हो सकता है टाइम अच्छे से नहीं दिया, हो सकता है मैंने अच्छे से स्ट्रैटेजी नहीं बनाई हो। फर्स्ट अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, तभी तुम एक सक्सेसफुल इंसान होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे, ठीक है? जब तुम ये सब चीजें कर लोगे तब अपनी वीकनेस पर तुमको काम करना स्टार्ट करना है, वट एवर योर वीकनेसेस इज। अब बात करते हैं पास्ट ट्रॉमास की। देखो डार्लिंग, ट्रॉमा जो होता है ना, ट्रॉमा इज अ चॉइस। ट्रॉमा इज अ चॉइस। इस पे तुमको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक फादर है, वो फादर अल्कोहलिक है, उसके 2 बच्चे हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। ए तो अपने फादर को देख के बड़ा होके उसने शराब पीना सीख लिया। अब बी ने क्या करा, बी ने अपने फादर को देखा और उसने ये चीज सोची कि यार शराब पीना बहुत खराब है, शराब पीने से लाइफ खराब हो जाती है, करियर पूरा खराब हो जाता है। तो बी ने शराब पीना नहीं चूज करा। इट्स जस्ट कि तुम अपने पास्ट को किस तरीके से देखते हो। तुम एज अ लर्निंग की तरीके से देख रहे हो या तुम प्रॉब्लम की तरीके से देख रहे हो। अपने पास्ट को हमेशा लर्निंग की तरीके से देखो, और उस लर्निंग को, अपने पास्ट को उठाओ, पास्ट को नोट डाउन करो, अपनी स्टोरी को रीराइट करो, फिर नोट डाउन करो कि यार मैं अपने पास्ट के नरेटिव को किस तरीके से चेंज कर सकता हूं। बिकॉज एज यू सेड दैट यू नीड टू डू सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। वही इंसान लाइफ के अंदर अच्छा कर पाता है जो अपनी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को खुद से डील अप करे, उनकी अकाउंटेबिलिटी ले, बाहर ब्लेम ना करे। अब तुम कह रहे हो घर का एनवायरमेंट सही नहीं है, बाहर जाके पढ़ाई करो। अगर तुम 4 घंटे भी पढ़ाई कर पा रहे हो बाहर, इट्स इनफ। ग्रेटनेस की कॉस्ट होती है एंड यू हैव टू पे दैट कॉस्ट। यू डोंट, तुमको सारी रोड स्मूथ नहीं मिलेगी। सो प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हो जाएगा। यू आर जस्ट 20, यू हैव होल लाइफ इन योर हैंड। एक बार फेल हो गए हो, दूसरा हो सकता है तुम छोटे एग्जाम में इसलिए फेल हुए हो क्योंकि तुमको बड़ा करना हो, तुम किसी बड़े एग्जाम के लिए बने हुए हो। थिंक लाइक दैट, थिंक बिग, थिंक ऑप्टिमिस्टिक वे। अपना माइंडसेट, शिक्षित माइंडसेट क्रिएट करो, एक शिक्षित मेंटालिटी क्रिएट करो। अपने आप से बोलो, यूनिवर्स से बोलो कि मेरे को जितनी प्रॉब्लम्स दे सकते हो ना उतनी प्रॉब्लम्स दो, आई एम रेडी फॉर इट। जस्ट गिव मी द डैम प्रॉब्लम्स एंड आई एम रेडी फॉर इट। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तब तक यहां से मस्तिष्क से मजबूत नहीं बनने वाले हो। तुमने कहा कि करियर के अंदर आगे बढ़ना, करियर के अंदर आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनना जरूरी है। मजबूत कैसे बनोगे? जब तुम चैलेंजेस को आने दोगे और उनको पकड़ोगे कि ब्रो दिस इज द चैलेंजेस, दिस इज द प्रॉब्लम आई नीड टू टेक इन माय हैंड। प्रॉब्लम पकड़ो, मरोड़ो, सॉफ्ट बनाओ और सॉल्व करो और आगे बढ़ो। सॉर्टेड, राइट? आई होप तुमको थोड़ा बहुत एक पर्सपेक्टिव मिला होगा तुम्हारे लाइफ का। ऑलराइट, हाउ मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव लेफ्ट? चलो गाइज, बाकी की हम प्रॉब्लम्स बाद में करेंगे क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी आधा घंटे की हो चुकी है, और जितने भी लोगों की प्रॉब्लम्स है वो हम कल को फिर से अपलोड करेंगे। एंड स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस मत लो। और अगर तुमको और भी ये सब चीज़ें अच्छे से एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर सीखनी है, देन मेरा कोर्स है, एंड दैट इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव कोर्स ऑन द इंटरनेट। मतलब सबसे बड़ा कोर्स है वो इंटरनेट पे, एंड बहुत वैल्यूएबल है।
It's not 50,000, it's not 20,000, it's not 15,000, it's only 1,999. 80 to 90 आवर्स ऑफ लेक्चर्स और हर महीने 3 से 4 घंटे की एक्सक्लूसिव लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग विद माई सेल्फ। हमारे से लाइक तुम्हारी हर प्रॉब्लम को हर महीने सॉल्व किया जाएगा पूरे 2024 तक, पूरे 2024 तक, एक दो लाइव नहीं, पूरे 2024 तक। एंड जो रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलने वाला है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का मिलेगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का 10 घंटे का लेक्चर्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के भी 10 घंटे के लेक्चर्स हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के 10 घंटे के लेक्चर्स हैं, एंड टफ माइंडसेट बनाने के भी 10 घंटे के लेक्चर्स हैं। 40 आवर्स ये हो गए, और भी बहुत सारे मॉर्निंग थॉट मेडिटेशंस के टॉपिक्स हैं, उसका नियर अबाउट 40 आवर्स के वो लेक्चर्स हैं। आई मीन लाइक 40 + 40 टोटल 80 आवर्स ये हो गया, और हर महीने 3 से 4 घंटे की जो लाइव सेशन हुआ करेगा उसका इट्स लाइक टोटल मोर देन 100+ आवर्स, 1 ईयर एक्सेस। बायो के अंदर लिंक है, जाओ एनरोल करो, एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट देन वी ऑल्सो हैव द स्टूडेंट डिस्काउंट। उसके लिए जो ईमेल आईडी दी हुई है उस पर लॉग इन करना पड़ेगा। ईमेल आईडी मेरे को ईमेल करना पड़ेगा कि भैया आई एम अ स्टूडेंट, आई नीड टू एनरोल। फिर से प्राइसिंग बता दे रहा हूँ, विदाउट स्टूडेंट इट्स 1,999 एंड विद स्टूडेंट इट्स 1,499। स्टूडेंट डिस्काउंट सिर्फ आज तक के लिए वैलिड है, उसके बाद स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है। उसके बाद जो पूरा जो कोर्स होने वाला है वो 1,999 का ही होने वाला है। एंड आई होप आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन से मज़ा आया होगा, और काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय, स्टे शिक्षित।